नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और आम सवाल पर बात करते हैं। एक ऐसा सवाल जो कई लोगों के मन में घूमता रहता है। सवाल सीधा सा है, क्या हो अगर ₹1 $1 के बराबर हो जाए? सोचकर ही कितना अच्छा लगता है ना? एक ऐसी दुनिया जहां रुपया और डॉलर की ताकत एक बराबर हो। पर क्या ये सच में हो सकता है? और अगर हो सकता है तो कैसे? चलिए इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो हाँ, थ्योरी में तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि ₹1 $1 के बराबर हो जाए। इसके पीछे इकोनॉमिक्स के दो सबसे बुनियादी नियम काम करते हैं, डिमांड और सप्लाई। इसे करने के लिए ना हमें दो काम करने होंगे। पहला, पूरी दुनिया में रुपए की डिमांड को आसमान पे पहुंचाना होगा। मतलब ऐसी सिचुएशन बनानी होगी कि हर कोई मेड इन इंडिया सामान खरीदने को बेताब हो और करोड़ों टूरिस्ट भारत घूमने आए। दूसरा, हमें डॉलर की अपनी जरूरत को लगभग खत्म करना होगा। मतलब हम जो भी तेल, मशीनें या चिप्स बाहर से मंगवाते हैं वो सब कुछ अपने ही देश में बनाने लगे। तो मान लेते हैं, किसी जादू से हमने ये नामुमकिन सा लगने वाला लक्ष्य हासिल कर लिया। सब खुश होंगे, है ना? शायद नहीं। यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन सच तो ये है कि रुपए का डॉलर के बराबर हो जाना भारतीय इकोनॉमी के लिए एक बुरे सपने जैसा होगा। ये गर्व का पल नहीं, बल्कि एक आर्थिक तबाही की शुरुआत हो सकती है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए भारत में बना एक पेन ₹90 का है। आज के रेट के हिसाब से एक अमेरिकी खरीदार इसे सिर्फ $1 में खरीद सकता है। लेकिन अगर ₹1 $1 के बराबर हो गया तो उसी अमेरिकी को ये पेन $90 का पड़ेगा। अब आप ही बताइए, कोई इसे खरीदेगा? बिल्कुल नहीं। नतीजा, भारत का पूरा एक्सपोर्ट मार्केट ठप हो जाएगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और ये सिर्फ पेन या खिलौनों की बात नहीं है। भारत का जो विशाल आईटी सेक्टर है, वो भी रातों रात ढह जाएगा। ये सेक्टर इसी बात पर चलता है कि यहाँ काम सस्ता है, जिसे लेबर आर्बिट्राज भी कहते हैं। आज एक अमेरिकी कंपनी को जो काम कराने में लगभग $1,100 प्रति महीना लगते हैं, वही काम उसे $1,00,000 का पड़ेगा। वो फौरन अपना काम कहीं और शिफ्ट कर देंगे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जो विदेशी कंपनियां भारत में पैसा लगाती हैं क्योंकि यहां कम डॉलर में ज्यादा काम हो जाता है, वो भी अपना निवेश रोक देंगी। भारत उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव यानी किफायती नहीं रह जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, ये डॉलर इतना पावरफुल बना कैसे? आखिर ऐसा क्या है डॉलर में कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी उसी से नापी जाती है? इसके पीछे इतिहास में खेले गए दो बहुत बड़े मास्टर स्ट्रोक हैं। डॉलर के किंग बनने की कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ये तीन वो बड़े मोड़ थे जिन्होंने डॉलर को दुनिया की करेंसी का बेताज बादशाह बना दिया। पहला मास्टर स्ट्रोक था ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। सोचिए, जंग के बाद अमेरिका ही अकेली मजबूत इकोनॉमी थी जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा सोना था। तो बाकी देशों ने अपनी करेंसी को सोने के बजाय सीधे डॉलर से जोड़ लिया, क्योंकि अमेरिका ने गारंटी दी थी कि वो डॉलर के बदले सोना देगा। बस यहीं से डॉलर ग्लोबल करेंसी बन गया। दूसरा मास्टर स्ट्रोक तब खेला गया जब 1971 में अमेरिका ने गोल्ड के बदले डॉलर देना बंद कर दिया, जिससे डॉलर कमजोर होने लगा। तब अमेरिका ने सऊदी अरब और दूसरे तेल बेचने वाले देशों के साथ एक बहुत ही चालाक डील की। डील ये थी कि हम आपको मिलिट्री सुरक्षा देंगे, बदले में आप अपना सारा तेल सिर्फ डॉलर में बेचेंगे। अब क्योंकि दुनिया के हर देश को तेल चाहिए, तो उन्हें तेल खरीदने के लिए पहले डॉलर खरीदने पड़ते हैं। इस एक चाल ने डॉलर की डिमांड को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। तो अब ये तो समझ आ गया कि डॉलर इतना पावरफुल क्यों है। पर सवाल यह है कि अलग अलग देशों की करेंसी की वैल्यू में इतना फर्क क्यों होता है। चलिए इसे समझते हैं। इस कॉम्प्लेक्स चीज को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम किसी देश की करेंसी को उस देश की इकोनॉमी का एक शेयर मान ले। जैसे अमेरिकी डॉलर वो एप्पल या गूगल जैसी एक बड़ी, स्टेबल और भरोसेमंद कंपनी के शेयर जैसा है, जिस पर पूरी दुनिया को भरोसा है। वही भारतीय रुपया एक तेजी से बढ़ते हुए स्टार्टअप की तरह है, जिसमें पोटेंशियल बहुत है और वो धीरे धीरे दुनिया का भरोसा जीत रहा है। तो किसी भी शेयर यानी करेंसी की वैल्यू जो है, वो मेनली तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। उस देश में महंगाई यानी इन्फ्लेशन, ब्याज दरें, और सबसे ज़रूरी उस देश की इकोनॉमी में दुनिया का भरोसा और स्थिरता। और जब भरोसे की बात आती है ना, तो ये आंकड़ा देखिए। आज भी दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अपना 60% से ज़्यादा पैसा अमेरिकी डॉलर में रखते हैं। ये दिखाता है कि जब स्थिरता की बात आती है तो दुनिया अमेरिका की तरफ ही देखती है। महंगाई भी एक बड़ा फैक्टर है।
हिस्टोरिकली भारत में महंगाई दर अमेरिका से ज़्यादा रही है, जिससे समय के साथ रुपए की वैल्यू कम हुई है। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? क्या हमें अब भी $1 बराबर $1 के सपने के पीछे भागना चाहिए, या फिर हमारा असली लक्ष्य कुछ और होना चाहिए? बात सीधी सी है। एक मजबूत करेंसी के पीछे भागना एक गलत लक्ष्य है। ये एक ऐसी चाहत है जो हमें आर्थिक तबाही की ओर ले जा सकती है। असली लक्ष्य होना चाहिए एक स्टेबल इकोनॉमी बनाना और अपने नागरिकों की पर कैपिटा इनकम यानी उनकी औसत आमदनी को बढ़ाना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जापान। $1 में लगभग 150 येन आते हैं। नंबर के हिसाब से देखें तो येन बहुत कमज़ोर लगता है ना? पर हम सब जानते हैं कि जापान दुनिया की सबसे विकसित और मजबूत इकोनॉमी में से एक है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि एक्सचेंज रेट सब कुछ नहीं होता। तो हम इसी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। क्या किसी देश की इकोनॉमी का रिपोर्ट कार्ड सिर्फ उसका एक्सचेंज रेट हो सकता है? जैसा कि हमने देखा, असली कहानी इन नंबरों से कहीं ज्यादा गहरी और पेचीदा है।